हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जो हमारा सब्जेक्ट होगा हिंदी। स्पेशली हम लोग हिंदी को कवर करेंगे RO ARO री एग्ज़ाम 2025 के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, RO ARO में 2 पेपर होता है। फर्स्ट पेपर आपका सामान्य अध्ययन का होता है जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 140 होती है और कुल पूर्णांक भी 140 होते हैं। उसके लिए हमें 2 घंटा का समय दिया जाता है। वहीं अगर हम सेकंड पेपर की बात करें तो वहाँ पर सामान्य हिंदी होता है हमारा 60 प्रश्न और कुल समय हमें मिलता है 1 घंटे। इन 60 प्रश्न के लिए हमें 60 अंक भी मिलते हैं। ये 60 प्रश्न हमें 6 टॉपिक से देखने को मिलते हैं, जिसमें से विलोम शब्दों की संख्या होती है 10। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द संख्यों की संख्या होती है 10। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि प्रश्नों की संख्या होती है 10। तत्सम एवं तद्भव शब्द प्रश्नों की संख्या होती है 10। विशेष और विशेषण शब्द प्रश्नों की संख्या होती है 10। पर्यायवाची शब्दों की संख्या होती है 10। तो हम लोग सबसे पहले विलोम शब्द को कवर करेंगे। विलोम शब्द को कवर करेंगे हम लोगों का फर्स्ट पार्ट में 50-50 प्रश्न करके एक एक वीडियो में हमारा कवर होता रहेगा। तो आइए आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मूर्त शब्द का विलोम है। तो मूर्त शब्द का विलोम होता है अमूर्त, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सम शब्द का विलोम है। सम शब्द का विलोम शब्द होता है विषम, ऑप्शन नंबर सी सही है। लोक शब्द का विलोम है। लोक शब्द का विलोम होता है परलोक, लोक परलोक। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सम्मुख शब्द का विलोम है। सम्मुख शब्द का विलोम शब्द होता है विमुख, ऑप्शन नंबर ए सही है। वक्ता शब्द का विलोम है। वक्ता शब्द का विलोम होता है श्रोता, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आवृत्त शब्द का विलोम है। आवृत्त शब्द का विलोम होता है अनावृत्त, आवृत्त अनावृत्त, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, उथला शब्द का विलोम है। उथला शब्द का विलोम क्या होता है? उथला शब्द का विलोम होता है गहरा, उथला गहरा, उथला गहरा। जब इसे आप 4, 5 बार, 8 बार लगातार बोलेंगे कि उथला का विलोम गहरा, उथला का विलोम गहरा, तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द है। स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द होता है नरक, ऑप्शन नंबर सी। राग शब्द का विलोम शब्द है। राग शब्द का विलोम शब्द होता है विराग, राग विराग, ऑप्शन नंबर बी। सूक्ष्म शब्द का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सूक्ष्म शब्द का विलोम है। सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल, सूक्ष्म स्थूल, ऑप्शन नंबर ए। स्वाधीन शब्द का विलोम है। स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द होता है पराधीन, स्वाधीन पराधीन, स्वाधीन पराधीन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सन्मार्ग शब्द का विलोम शब्द है। सन्मार्ग शब्द का विलोम शब्द होता है कुमार्ग, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम होता है प्रेम, ऑप्शन नंबर ए।
ऋजु का विलोम है। ऋजु का विलोम होता है वक्र। इसे आप कैसे करेंगे? इसे आप याद करेंगे जैसे ऋजु का वक्र, ऋजु वक्र, ऋजु वक्र। जब ये 4-5 बार बोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आभ्यंतर शब्द का विलोम है। आभ्यंतर शब्द का विलोम होता है बाह्य। ऑप्शन नंबर ए। मर्शिण का विलोम है। मर्शिण का विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी रुक्ष। अनुरूप का विलोम है। अनुरूप शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर बी। चिरंतन, चिरंतन का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सही हो जाएगा नश्वर। चिरंतर का विलोम शब्द हो जाएगा नश्वर। क्वेश्चन नंबर 19 है अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द होता है ऐच्छिक। कैसे याद करेंगे? अनिवार्य ऐच्छिक, अनिवार्य ऐच्छिक, अनिवार्य ऐच्छिक। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रतिकूल शब्द का विलोम है। प्रतिकूल शब्द का विलोम होता है अनुकूल। प्रतिकूल, अनुकूल। स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। ऑप्शन नंबर बी सही है। मूक का विलोम शब्द है। मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द होता है मुक्त। ग्रस्त, मुक्त। उन्मूलन का विलोम शब्द है। उन्मूलन का विलोम शब्द होता है रोपण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? यानी 4 ऑप्शन में से हमारा 3 ऑप्शन जो विलोम का युग्म है वो सही है और एक ऑप्शन गलत है। हम लोगों को गलत को ही अपने आंसर में देना है। तो देखते हैं भूत का विलोम भविष्य। पुरस्कार का विलोम तिरस्कार, ये सही है। मूक का विलोम वाचाल। प्रवेश का विलोम नवेश, यही हमारा विलोम शब्द गलत है, यानी सी हो जाएगा सही। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है? हमारा हो जाएगा आविर्भाव। आविर्भाव, विभाव, ये जो है गलत है क्योंकि आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। जैसे उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। अपराधी का विलोम होता है निरपराध। विहित का विलोम होता है निषिद्ध। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आकर्षण का विलोम शब्द है। आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण। विकर्षण। ऑप्शन नंबर डी। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द होता है अद्यतन। अद्यतन। ऑप्शन नंबर बी। विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द होगा। विश्लेषण का विलोम शब्द होता है संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी। ऋत का विलोम क्या है? ऋत का विलोम शब्द होता है वक्र। ऑप्शन नंबर बी। अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होता है? अब देखते हैं कि अत्यधिक का विलोम शब्द हो गया अत्यल्प। ऑप्शन नंबर ए। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यानी 3 विकल्प सही हैं, एक विकल्प सही नहीं है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण। यहाँ पर विवेचन दिया है जो कि गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है गुप्त का विलोम क्या है?
क्वेश्चन नंबर 33 है, गुप्त का विलोम होता है प्रकट। अब इसे हम याद कैसे करेंगे? गुप्त प्रकट, गुप्त प्रकट, गुप्त प्रकट, ऐसे हम लोग 4 बार 5 बार बोलेंगे इसे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। परिसीमन का विलोम शब्द है। परिसीमन का विलोम शब्द होता है असीमन। असीमन यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। समष्टि का विपरीतार्थक शब्द होता है व्यष्टि। ऑप्शन नंबर डी। निर्बल का विलोम शब्द है। निर्बल का विलोम शब्द होता है सबल। निर्बल सबल। ऑप्शन नंबर ए। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम होता है अपकर्ष। ऑप्शन नंबर सी। आचार का विलोम शब्द है। आचार का विलोम शब्द होता है अनाचार। जैसे आचार अनाचार। ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक शब्द का विलोम होता है पारलौकिक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत का विलोम शब्द होता है विष। अमृत विष। ऑप्शन नंबर ए। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द होता है वितृष्णा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 है तामसिक का विलोम क्या होगा? तामसिक का विलोम शब्द होता है सात्विक। तामसिक सात्विक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है आकाश का विलोम बताइए। आकाश का विलोम होता है पाताल। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी का विलोम बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि पृथ्वी का विलोम बताइए। तो पृथ्वी का विलोम होता है आकाश। ऑप्शन नंबर सी। जटिल का विलोम होगा। 45 क्वेश्चन कह रहा है कि जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल का विलोम होता है सरल। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम होता है स्तुति। ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। संतोष महाधन है। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। संतोष का विलोम पूछ रहा है तो हमारा संतोष का विलोम हो जाएगा असंतोष। क्वेश्चन नंबर 48 है स्तुत्य का विलोम है। स्तुत्य का विलोम होता है हेय। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 है जड़ का विलोम शब्द क्या होगा? जड़ का विलोम शब्द होता है चेतन। जड़ चेतन, जड़ चेतन, जड़ चेतन। आइए हम लोग देखते हैं आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। यानी रेखांकित शब्द इसमें कौन सा है? लौकिक। तो हमें लौकिक का विलोम शब्द बताना है। लौकिक का विलोम शब्द होता है अलौकिक। लौकिक अलौकिक। इस प्रकार आज ये हमारा सुपर 50 सीरीज जो हिंदी का विलोम शब्द है वह कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आती है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा रहता है तो ये मैं सीरीज कंटिन्यू करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।